हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है कि आपकी खासियत या फिर आपकी एक ऐसी एनर्जी जिसको कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी, अगर प्रॉब्लम चलती है तो एनर्जी जो होती है और आपका ऑरा होता है वो वर्क करता है। ठीक है, तो क्यों हुआ ये प्रॉब्लम या चीज़ें आपके साथ क्यों हुई ये हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपकी प्रॉब्लम, चलिए आपकी जो भी समस्या यहाँ पर होगी वो आएगी। तो पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए गाइस। और जो भी आप देखना सुनना चाहते हैं, मेरे चैनल पर सारे वीडियोस पड़े अलग अलग टॉपिक पर, ज़रूर देखें सुनें। हो सकता है आपको उसमें आपकी चीज़ें मिल जाएं, गाइडेंस होगा, फॉलो कीजिएगा, आपको उससे लाभ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ जो रीडिंग होने जा रही है, हम लोग बहुत कुछ यहाँ पर देखेंगे गाइस। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक अब आ जाता है। यहाँ सारी चीज़ों में अगर देखा जाए तो सारे तत्व हैं, बट यहाँ पर सबसे ज़्यादा उपस्थिति है सारी राशियाँ, सारे जोडिक साइन है। ठीक है, अब आ जाता है फायर साइन कुछ ज़्यादा मात्रा में दिखाई देता है। इसके अलावा आपका एयर एलिमेंट भी है। ठीक है गाइस, यहाँ आप में से कुछ लोग क्या सभी के साथ ये चीज़ें हो सकती हैं और इस तरीके की स्थिति से आप गुजरे होंगे। ठीक है, आपकी एनर्जी में स्टार्ट आपकी लाइफ में जैसे शुरुआत रहा होगा, कुछ समय ठीक अच्छा चला होगा। क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी पर चल रहे थे जो जल तत्व से संबंधित लोग जो ज़्यादा रहते हैं उनका भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं, सहृदय होते हैं, जल्दी खुश होने वाले, जल्दी रूठ जाने वाले, जल्दी इन चीज़ बहुत सेंसिटिव होते हैं इनके ऊपर, यानी किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। सुख का भी उतना ही होता है और दुख का भी उतना ही प्रभाव होता है। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपके साथ रही हैं। और दूसरा यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं कि कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति रही होगी जहाँ इमोशनली आप हर्ट होते रहे, शारीरिक रूप से नहीं, लेकिन मन में, दिमाग में कहीं ना कहीं आपके बहुत ज़्यादा परिस्थितियाँ आपके साथ आसपास की जो रही, ख़ास तौर से अगर देखा जाए जो आपके आसपास के लोग थे, उन लोगों ने आपको काफ़ी खींचने की कोशिश की होगी, परास्त करने की कोशिश की होगी, नीचा दिखाने की कोशिश की होगी, अपमानित करने की कोशिश की होगी, इल्ज़ाम लगाने की कोशिश, ऐसी सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती है जो एक लाइफ ज़िंदगी में कहते हैं ना, जिसको हम लांछन ही बोलना चाहिए, कि छोटी छोटी बातों में चीज़ों को बड़ा करके आपके साथ जोड़ दिया जाना और जुड़वा दिया जाना, और कुछ लोगों को निगरानी में रख दिया जाना, या ऐसे लोगों को मजबूर किया जाना कि आपके साथ ये चीज़ें होती। गाइस, आपका हो सकता है यहाँ सबसे ज़्यादा अगर मैं जैसे बोलूँ तो आपका एलिमेंट जो होता है वो जो सामने वाले का होता है, फायर एलिमेंट दिखाई देता है। ठीक है, वो चीज़ें जो आपके साथ रही हैं, एक लंबे समय तक आपने अपने लिए लड़ाई लड़ी है, अपने हक के लिए लड़ी है, लेकिन मिला नहीं, या फिर आप परास्त हुए बहुत सारे लोगों से, अलग अलग जगह में अलग अलग तरह के लोगों से, अलग अलग उम्र और हर तरीके के, कहते हैं ना कि उस इनका कोई आपके पास अगर बोला जाए तो नहीं। अगर आप बाहर गए हैं तो वहाँ आपका कोई ना कोई ऐसा कॉम्पिटिटर या दुश्मन या शत्रु हो गया। आप पड़ोस में हैं तो वहाँ पर आपका कोई ना कोई ऐसे कॉम्पिटिटर, शत्रु, दुश्मनी रखने वाले, जेलसी, पीछे पड़ने वाले, कहीं भी आप हैं अगर, ठीक है, तो ये चीज़ें जो दिखाई देती है, आपकी जॉब प्लेस है, बिजनेस प्लेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो आपके ऐसे लोग भी हो सकती है, स्टूडेंट लाइफ से आपने ये चीज़ों को बहुत झेला है। कुछ लोगों के लिए मैं बोल सकती हूँ बचपन से आपने ये चीज़ें
देखी होंगी कि बिना किसी रीज़न के आपके साथ चीज़ें कुछ ऐसी होती रही जहाँ बहुत हर्ट हुए, अकेले पड़े, आप अकेले ही चलना सीख लिया। आप अपने मन और दिल की बातें पहले भी नहीं बोलते थे गाइस, बट आपकी एनर्जी जो चीज़ें हैं जो शुरुआती हैं वो बहुत कुछ मन और दिल में दबा लेते थे। यहाँ आपके एक टाइम आया होगा जहाँ पर आप में से कुछ लोगों ने अपनी मेहनत या कड़ी कहते हैं ना हार्ड वर्क किया हो, या फिर पास्ट पूर्व जन्म के कर्मा का आपने कुछ अच्छे पद, कुछ अच्छे पोस्ट, कुछ अच्छे काम आपने किए हो, वो भी मेहनत से बहुत ही कठिनाई से आपको मिला हो। चीज़ें यहाँ दिखाई देती है, मुकाम हासिल किया, चीज़ों को पाया, लेकिन वही चीज़ थी कि आर्थिक रूप से आप स्टैंड नहीं हुए होंगे। बहुत ज़्यादा अगर बोला जाए तो ऐसी स्थिति बनी होगी कि आपके खड़े होने के पहले या तो पूरी फैमिली या पूरा परिवार या पूरे लोगों को इन चीज़ों का और आपको मतलब पूरी फैमिली के साथ बहुत सहन करना पड़ा होगा। आर्थिक स्थितियाँ ख़त्म हुई, ख़राब हुई। तो गाइज़ ये जो चीज़ें हैं एनर्जी वो आपकी यहाँ पर दिखाई देती है। अब आता है ये चीज़ें कि किस तरीके से आपकी चीज़ें एनर्जी पर चल रही है। कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस, ये देखिए ये फायर एनर्जी पर है, और इन लोगों के द्वारा या कुछ ऐसे लोगों के द्वारा जो आपकी आर्थिक स्थिति को कहीं बनी हुई थी, जो पहले बनी हुई हो, पूर्वजों की बनी हुई हो, प्रॉपर्टी ज़्यादा हो, जायदाद ज़्यादा हो, इनकम ज़्यादा रही हो, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड आपका बहुत अच्छा रहा हो, कम में भी रहते हुए आपने किसी को शो नहीं किया, आपने बहुत अच्छे से अपनी एक लाइफ को रूटीन जो होती है, लाइफ स्टाइल होती है, उसको निकाला। जो लोग थे वो ये पसंद नहीं करते थे, और यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि कुछ ऐसे मिल मिलाकर या कुछ ऐसे जो आपके विरोधी थे उनके साथ मिलकर और अपने आप खुद ही कुछ लोगों ने, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए बोल सकते हैं कि यस आपकी रूट चक्रा को ब्लॉक किया गया हो। सिर्फ एक फैमिली क्यों खुश रहे, क्यों अच्छी रहे, आपकी फैमिली लाइफ और आपकी पर्सनल लाइफ में चीज़ों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रिटिकली आपके सामने चीज़ें हुई होंगी। जैसे एक चीज़ बना रहे हैं, फिर दूसरी चीज़ में हाथ डाल रहे हैं, फिर वहाँ से भी नाकामी मिल रही है, फिर एक काम कर रहे हैं, दूसरी जगह से नाकामी मिल रही है। तो मतलब आपको ऐसा लगता रहा होगा कि इतना सब कुछ झेलने देखने के बाद भी क्या ईश्वर है ऐसी चीज़ों को, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि आपके ऊपर एक रूट चक्र के आपका क्लोज होने के या किया गया, इस तरीके की चीज़ें आपकी ख़त्म की गई कि आर्थिक स्थिति। गाइस यहाँ पर चीज़ों को बताया जाए, बहुत सारी चीज़ें एनर्जी में मिलती है। ऐसे लोग यहाँ पर शामिल हैं जो बहुत शातिर हो सकते हैं, बहुत पावरफुल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग चलाने वाले, बहुत कम समय में फास्ट एकदम कहते हैं एनर्जी आपकी ओर सेंड की गई, और आपकी चीज़ों को बड़े उसके साथ की ऐसी चीज़ों को, ऐसे मामलों को जो इंसान कहता है आर्थिक स्थिति से टूटता है ना, इनकम अगर उसकी ज़्यादा है तो कम हो गई या फिर बंद हो गई, बिजनेस है तो चल रहा है नहीं चल रहा है बंद हो गया, या फिर जॉब आपकी चल रही थी अच्छी खासी ख़त्म हो गई, फिर जो मिली सेटिस्फेक्शन नहीं, फिर आप आगे बढ़े, फिर मेहनत कर रहे, ये जो चीज़ें थी ना ऐसे ब्लॉकेज आते, और आप नहीं केवल पूरी फैमिली इस चीज़ को सफ़र कर रही होती है। जो वाइब्रेशन आपने फील की होगी वो बहुत सारी उठक-पटक यहाँ पर दिखाई देती है। इसके अलावा यहाँ पर आपकी ऐसी रिलेशनशिप भी ख़त्म हुई है ऐसे टाइम पर जहाँ पर आपको अच्छे लोग आपके अपने खुद खास के अपने लोगों से भी रिलेशनशिप टूटी, ख़त्म हुई। और आ जाएगा यहाँ पर कि आर्थिक रूप से कमी होना, कमज़ोरी होना, मजबूत ना रहना, रिलेशनशिप में कड़वाहट, चीज़ें किसी से भी रिश्ते, हस्बैंड वाइफ का, फैमिली के अंदर, फैमिली मेम्बर्स के, माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदारों से, आपके जान पहचान के लोगों से, जॉब प्लेस में, बिजनेस प्लेस में कड़वाहट आ जाना, पड़ोसियों से कड़वाहट आ जाना, ये चीज़ें होती ना अपने आप खुद ब खुद अचानक से स्टार्ट हो जाती हैं। आपको जो एक वाइब्रेशन फील होती थी वो बहुत निगेटिव होती थी, और निगेटिविटी के अंदर कहीं ना कहीं आप जाते हुए दिखाई दिए। ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपके साथ कुछ
ऐसी चीज़ों को लेकर के आप चले होंगे जहाँ आपको लगा होगा कि नहीं, इन चीज़ों से कंप्रोमाइज़ नहीं करना। बहुत बार ऐसे काम, ऐसे लोग, ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें आई होंगी जहाँ पर आपको बेनिफिट हो रहा है, ज़्यादा लाभ हो रहा होगा, ज़्यादा चीज़ें, लालच टाइप की चीज़ें ऐसी आई होंगी, बट आपने उन चीज़ों को अपने से पीछे किया। क्यों किया? इस वजह से किया कि कहीं आपके कर्मा या फिर आपके ऊपर या आपकी फैमिली के ऊपर इस तरीके की चीज़ों का कोई प्रभाव न पड़ना पड़े। धीरे धीरे आप अपने आप पे वर्क करते रहे, मेहनत करते रहे, अच्छे टाइम का इंतज़ार करते रहे, कर्मा का इंतज़ार करते रहे कि वक्त बदलेगा, चीज़ें सही होंगी, सही रास्ते पर आप चलने के लिए रास्ते खोजते रहे, अपना दिमाग लगाते रहे, अपनी चीज़ों को बदलने की कोशिश करते। फायर एलिमेंट कहीं जहाँ पर आपका जो बैठाया गया था, क्लोज़ किया गया था, ब्लॉक किया गया था, वो चीज़ें एक्टिव आपके कर्मा की वजह से ही हुआ। ऐसी समय पर आपके साथ बीमारियां भी बढ़ी होंगी जब ये चीज़ें आपने देखा होगा। क्यों? क्योंकि जब आपका फर्स्ट चक्र, रूट चक्र आपका ब्लॉक होता है, इम्बैलेंस होता है, तो बीमारियां भी बढ़ती हैं। दूसरा, आपकी आर्थिक स्थिति भी काफ़ी उथल पुथल मच जाती है, आपके रिश्तों में भी कड़वाहट आती है, आप एक जगह कहीं स्थिरता से रह नहीं पाते हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको परेशान करती, जिसका सोल्यूशन आप ढूंढते भी हैं तो भी नहीं मिलता है गाइज़ यहाँ। ठीक है, ऐसी चीज़ों में फिर आपको कोई ना कोई ऐसा आपके साथ वाला या आपके पास वाला या फिर इन चीज़ों को भी बोले कि बॉटम एनर्जी जो थी वो आपके साथ आकर के खड़ी हो गई थी। यहाँ पर आपका एक स्पिरिचुअल वे पर अगर बोला जाए तो आपकी पावर एनर्जी जो सिक्योर थी आपके कर्मा के इन सारे हर्डल्स, इन सारी कॉम्प्लिकेशंस के बीच में, इन सारे लोगों के बीच में आपने अपने कर्मा के माध्यम से चीज़ों को जो स्टोर करके रखी थी, अपनी सोच के आधार पर, विचार के आधार पर, अपनी सोल को पवित्र बना के रखा था, वो गाइडेंस आपको मिलने लगी, वो प्रोटेक्शन मिलने लगा। यहाँ पर प्रोटेक्शन भी मिला आपको सही दृढ़ता के साथ। कुछ न कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसी बातें जहाँ ईश्वर आपके साथ स्वयं आपको गाइडेंस देने लगे, आपको रास्ता दिखाने लगे, आप सुनने लगे, आप समझने लगे, आप वर्क करने लगे। इसके अलावा यहाँ पर आता है कि जब ये चीज़ें आपकी बैलेंस होने लगती तो चेक किया होगा आपको धैर्य और शांति मिलती है, रिलैक्सेशन थोड़ा सा फील होता है, आर्थिक रूप से आपको रास्ते नज़र आने लगते हैं, या कोई सहयोग कर देता है आपको आगे बढ़ने के लिए, कोई प्यार से आपको सपोर्ट कर देता है, इमोशनली आपको कोई टच करके बोलता है कि सब अच्छा होगा। तो ये जो चीज़ें होती हैं, कोई आपको एक सच्चा इंसान, एक ईश्वर से जुड़ा हुआ इंसान मिल जाता है जिसकी ब्लेसिंग्स आपको मिलने लगती है, उसको पता चलता है, वो आपको रास्ता दिखाने की कोशिश करता है, वो आपको बोलने लगता है कि ये सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, तो आप मजबूत होने लगे। कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी जो आपका क्या कहते हैं, फर्स्ट चक्र आपका हो रहा था, वो सारी चीज़ें आपकी बैलेंस होने लगी। इन चीज़ों की जब बैलेंसिंग होने लगती है तो बहुत सी चीज़ों में आपके चेंज आता है। आपने देखा होगा कि आप एकदम सिंपल रहने लगती, चीज़ें आपके सामने आने लगती है, आप कुछ समझने लगते हैं, आपको खुद का ज्ञान का अनुभव, एक्सपीरियंस का अनुभव लेकर, एक्सपीरियंस लेकर के आप चलने लगते हो, उस बेस पर काम करने लगते हैं। आपको इंट्यूशन ऐसी होने लगती है कि चीज़ों को आप समझते हैं, ठीक है, आप फॉलो करने लगते हैं, कुछ स्पिरिचुअली वे पर आप चीज़ों को मानने लगते हैं, जो नहीं भी मानता था वो मानने लगता है। सिंपल लाइफ स्टाइल में ज़्यादा वो करते हैं। आप देखेंगे धीरे धीरे जब ये चीज़ें और स्ट्रॉन्ग होती हैं, जब आपका रूट चक्र बहुत अच्छा हो जाता है, तो यहाँ पर आप देखिए फाइनेंशियली भी सिक्योर होते दिखे, भले ही कम आता है लेकिन आप उस चीज़ पर वर्क करने लगते हैं, जाने लगते हैं, बचत करने लगते हैं, सोचने लगते हैं, समझने लगते हो, ये चीज़ें आपकी यहाँ पर सिक्योर हुई हैं, बैलेंस होने की कोशिश हुई है, और बैलेंस हुआ भी है बहुत से लोगों को। यहाँ एक जहाँ प्रॉब्लम वहाँ आती है कि जहाँ पर आपकी ऊर्जाएं इकट्ठी हो रही है, तो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम क्या आती है, जब सारी ऊर्जाएं इकट्ठी हो जाती है, रूट चक्र ब्लॉक हो जाता है, तो आपके साथ ऐसी अजीब व गरीब दुख, दर्द, घटनाएं, चीज़ें होने लगती है जहां आप अपने आप को बचाने की कोशिश करते पर बचा नहीं पाते हैं गाइस। ठीक है, तो ये जो चीज़ें थे, आप इन चीज़ों से बाहर निकले और अपने आप को अच्छा किया।
अब आता है कि जब रूट चक्र आपने बैलेंस किया तो जो आपके अंदर इरिटेशन थी, एंजाइटी थी, टेंशन थी, वो थोड़ी कम होनी शुरू हुई। ऐसी स्थिति में आपने अपने आप को रास्ता ही बदला। कुछ लोगों की शिफ्टिंग, कुछ जगह चेंज हुई होगी आपकी, कुछ लोगों ने वहीं रह करके आपने, कहते हैं ना, उस मजबूत करना, अपने आप को खड़ा करना, फाइट करना, सामना करना, उसको देखना, ये जो वाइब्रेशन आपको फील होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। यहाँ पर आपका इंतज़ार होने लगा कुछ अच्छे काम करने के बाद। चीज़ें, अवसर या मौके आपके पास ज़रूर आए हैं गाइस। ठीक है, आपने कुछ ना कुछ तो नया किया, सोचा समझा, पढ़ा, इन चीज़ों को देखा होगा। फाइनेंशियली भी चीज़ों के लिए आप वर्क कर रहे होगे, आगे बढ़ रहे होगे। कम समय में ज़्यादा चीज़ों को आप देखने की कोशिश कर सकते हैं। जस्टिस आने वाले टाइम पर आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है गाइस, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो रूट चक्र को ब्लॉक किया गया था। आपकी लाइफ में प्रारब्ध में ये चीज़ें थी नहीं, डेस्टिनी में, बट डाली गई है। यहाँ पर ऐसी चीज़ हो सकती है थर्ड पार्टी के अलावा, ऐसा जो आपने कुछ चीज़ों को कर रहे थे, जिस पर सोच थी आपकी, समझ थी, वर्क थी, उस पर कहते हैं ना, रुकावटें पैदा कर देना। लेकिन आपका रूट चक्र जब अच्छा होता है तो सबसे पहले आपको गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, और गणेश जी प्रथम देवता होते हैं हर काम को शुरुआत करने के लिए। तो वो आपके साथ जब जुड़ जाते हैं तो रूट चक्र का फर्स्ट जो होता है लम, इसका मंत्र होता है। और आप जाने अनजाने में ही सही, लेकिन आप कहीं ना कहीं ईश्वर से, गणेश जी की पूजा पाठ से जुड़े होते हैं। रास्ता आपको दिखने लगता है और बहुत अट्रैक्शन होने लगता है आपका रेड कलर से, पिंक कलर से, ठीक है, ऑरेंज कलर से। ऐसी चीज़ें होती है जो आपको ना पवित्रता की ओर ले जाती है। आपका ध्यान बार बार ईश्वरीय ऊर्जा, ईश्वरीय तत्व और अच्छे कर्म करना, लोगों की सेवा करना, पशु पक्षियों, पेड़ पौधों, ऐसी चीज़ों में जब आप वर्क करते हो तो रूट चक्र और भी ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए। चाहे अनजाने में करो, चाहे आप जान कर करो, चीज़ें आपके साथ वर्क करने लगती। प्रोटेक्शन आपका बढ़ जाता है पहले से ज़्यादा। नौकरी बिजनेस अगर नहीं चल रही थी, काम नहीं चल रहा था, फैमिली लाइफ में परेशानी थी, चीज़ें आपके पास ऐसा पैसा नहीं बचता था, आता था चला जाता था, तो वो चीज़ों में आपको स्थिरता प्राप्त होने लगती है और काम भी बनने लगता है। लेकिन जब इम्बैलेंस था तो काम नहीं बनता था, नौकरी बिजनेस नहीं चलती थी, एक कहते हैं ना, चीज़ें सब, रिलेशनशिप बिगड़ी होती हैं। लेकिन धीरे धीरे कुछ इसी टाइम पर जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो आपके रिलेशन भी बनते हैं और बेहतरी की ओर जाते हैं, और आपकी फैमिली लाइफ भी अच्छी होती है। अगर बॉटम एनर्जी के बाद एक कार्ड डाल लूँ तो फैमिली लाइफ में भी थोड़ी सी शांति, स्थिरता आती है, बच्चों की लाइफ भी थोड़ी सेटल होती है। आपके पास जो चीज़ें होती हैं आप उसमें काम करना सीख जाते हैं, और यहाँ से जो प्रोटेक्शन आपका शुरू होता है, बहुत सी लोगों की लाइफ में एक ऐसा जंप होता है कि आपको बड़े स्तर की उपलब्धता मिलती है, बड़े स्तर के काम आप करने लगते हो अचानक से। और कुछ लोगों के लिए जिनका बहुत ज़्यादा प्रारब्ध भी चीज़ें डेस्टिनी में नहीं होती है, पूर्व जन्म के कर्म बहुत बिगड़े होते हैं, तो उनका धीरे धीरे ग्रेजुअली ऊपर जाते हैं और सफलता मिलती है। तो ये रीज़न था आपकी एनर्जी और आपकी चीज़ों का। तो ये थी आज की रीडिंग।